गाइस वेलकम बैक टू विंग्स गुडाम, दिस इज पंकिल कपूर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर का नेक्स्ट लेक्चर, जहां पे हमने लास्ट में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स को समझा और आज हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर क्या है। तो बिना समय हुआ आइए शुरू करते हैं। गाइस क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में अगर हम आ जाएं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर्स जो हैं ये कितने टाइप के हैं। अब टाइप से बात आती है, उनकी क्लासिफिकेशन तीन तरीके से की जाती है। पहला बेस्ड ऑन साइज, उनके साइज के ऊपर कि कोई कितना बड़ा है कोई कितना छोटा है। दूसरा बेस्ड ऑन वर्क, उनके काम पे। तीसरा बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस जो हो गया कि किस लिए उसे यूज किया जा रहा है। तो इन तरीकों से क्लासिफिकेशन की जाती है कंप्यूटर्स की। जो सबसे पहला है बेस्ड ऑन साइज, साइज के बेसिस पे देखो सबसे पहले आता है माइक्रो कंप्यूटर, देन फिर आता है हमारा मिनी कंप्यूटर, देन कम्स सुपर कंप्यूटर। ये तीन कंप्यूटर्स आ गए और उसके अलावा आई थिंक एक ये रह गया हमारा यहाँ पर गाइस मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो ये चार टाइप के हमारे आ गए बेस्ड ऑन साइज। देन बेस्ड ऑन वर्क एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। इन सब के बारे में डिटेल हमने समझना है। हाइब्रिड क्या होता है, जहां एनालॉग और डिजिटल इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और देन फिर आता है बेस्ड ऑन पर्पस, जो कि जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस है। अब इसमें सबसे पहले हमारा जो हो रहा है क्लासिफिकेशन वो बेस्ड ऑन साइज हो रहा है। अब साइज के भी बेसिस में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारा आता है माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो का मीनिंग क्या हो गया? माइक्रो मीन्स छोटा, बहुत छोटा, यही सुनने में लगता है। तो देखो लीस्ट पावरफुल, सबसे पहली बात ये लीस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, येट फिर भी ये मोस्ट वाइडली यूज्ड और फास्टेस्ट ग्रोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर्स है। बिकॉज ये ऐसे कंप्यूटर्स है जो अपनी दिनचर्या में डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। इन्हें हम पोर्टेबल कंप्यूटर्स भी बोलते हैं बिकॉज ये एक जगह से दूसरी जगह तक भी लेकर जाए जा सकते हैं। और कुछ टाइप्स दी गई हैं आगे माइक्रो कंप्यूटर्स की, वो भी समझने से पहले मैं आपको बता दूं, हमें ऐसा लगता है कि कंप्यूटर्स वही हैं जो हम यूज करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स वगैरह, बट गाइज उनके अलावा बहुत बड़े बड़े साइज के कंप्यूटर्स आज के टाइम पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। वेदर फॉरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, डिफरेंट आपको बोलूँगा एज सर्वर यूज किए जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज किए जाते हैं। हमें जो देखने को मिलता है वो सिर्फ ये इसलिए है बिकॉज ये डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई और टाइप नहीं है कंप्यूटर्स की। बहुत बड़े बड़े टाइप के कंप्यूटर्स आज के समय पे भी इस्तेमाल होते हैं। गाइस आगे आते हैं। देखो माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर जो सब टाइप्स हैं वो पहला आ गया डेस्कटॉप और पीसी। पीसी स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। देखो डेस्कटॉप जो है हमें पता है वो स्मॉल, छोटे होते हैं, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, उतने महंगे नहीं होते, एंड आर बेस्ड ऑन आईसीज, इंटीग्रेटेड चिप्स के ऊपर ये बेस्ड होते हैं। डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर ये वही कंप्यूटर्स हो गए जो हम घर पे यूज करते हैं, और उसी की एक फॉर्म नोटबुक भी है, उसी की एक फॉर्म लैपटॉप भी है। देखो नोटबुक ऑल्सो नोन एज लैपटॉप और अल्ट्राबुक, इसे अल्ट्राबुक या लैपटॉप भी बोला जाता है। छोटे छोटे साइज के नोटबुक टाइप कंप्यूटर्स आते हैं, फिर टेबलेट भी बोल सकते हैं आप उनको, जिसे टैब बोला जाता है। देन उससे अलावा अपना लैपटॉप आ गया, वो भी ये अपना माइक्रो कंप्यूटर की टाइप में आता है। पोर्टेबल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाए जा सकते हैं, लाइट वेट होंगे तभी तो पोर्टेबल होंगे, एंड फिट इनटू मोस्ट ब्रीफ केसेस, इन्हें ब्रीफ केसेस के अंदर भी फिट किया जा सकता है। ऑब्वियसली बात है कि लैपटॉप को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है तो किसी बैग वगैरह में तो डाल के ले जाएंगे ना हम। इंक्लूड रिचार्जेबल बैटरी, यहाँ रिचार्जेबल बैटरी भी होती है। देखो जो हमारा डेस्कटॉप ये पीसी है उसमें रिचार्जेबल बैटरी नहीं होती है, वहाँ पर हम डायरेक्टली पावर सप्लाई पहुंच जाते हैं। इसमें रिचार्जेबल बैटरी होती है सो दैट किसी ऐसे एरिया में अगर आपको लेके जाना है जहाँ पे आपको रास्ते में ट्रैवलिंग करनी हो वहाँ आप यूज़ कर सकते हो। क्लाउडी सीजन है, लाइट नहीं है, तब यूज़ कर सकते हो। बैकवर्ड एरियाज में जहाँ लाइट की कमी है वहाँ यूज़ कर सकते हो। जब लाइट आएगी तब उसे चार्ज कर लेना। और लैपटॉप जो है ये इन्वेंट किए गए हैं किनके द्वारा? एलन के जो है ये लैपटॉप इन्वेंटर है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो लैपटॉप्स किसने इन्वेंट किए? एलन के ने। क्लियर गाइस? देन कम्स हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स और पॉन टॉप्स। देखो ये यहां तक, ये स्मार्टफोन तक सिर्फ अभी हम पढ़ रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, इसका ध्यान रखना।
दीज आर द स्मॉलेस्ट एंड आर डिजाइन टू फिट इनटू द पाम। इतने कंप्यूटर्स भी होते हैं जो हमारी हथेली पे, पाम पे फिट हो जाए, इसीलिए इन्हें पाम टॉप या पीडीए भी बोला जाता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। यहां पर देखो है ही पाम टॉप है, तो इस पे कीबोर्ड कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? खुद कंप्यूटर का साइज इतना छोटा है तो इसके लिए सेपरेट कीबोर्ड तो नहीं यूज किया जाएगा। तो इनपुट के लिए फिर क्या यूज किया जाता है? पेन। पेन के जरिए हम इनपुट करते हैं। जैसे टैबलेट हो गया, जो टैब आता है, और टैब के लिए दोबारा बताया गया टैबलेट कंप्यूटर भी है। देन कम स्मार्टफोन्स। भाई स्मार्टफोन्स जो हम आज यूज कर रहे हैं और ये भी कंप्यूटर ही है। क्या हम कंप्यूटर के सारे काम आपके स्मार्टफोन पे नहीं कर लेते? हर वो काम जो लैपटॉप कंप्यूटर पे किया जा सकता है वो स्मार्टफोन पे भी किया जा सकता है। तो स्मार्टफोन इज ऑल्सो द टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। स्मार्टफोन को हम एक स्मॉल पीसी भी कर सकता है वर्क, एज वेल एज इट वर्क एज अ फोन। ये भी यूज करता है या तो पेन को, जो पहले सैमसंग के फोन आते थे, मैंने बहुत देखे हैं, गैलेक्सी वगैरह, साइड में पेन दिया होता था, आप उसे यूज करके इनपुट प्रोवाइड कर सकते थे। एज वेल एज कीबोर्ड तो होता ही है इनके अंदर। दे कैन बी कनेक्टेड टू इंटरनेट, इन्हें इंटरनेट के साथ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं और वायरलेसली। और उसके अलावा एप्पल, अपना ब्लैकबेरी, नोकिया, सैमसंग, चाइनीज कंपनी के नाम नहीं लेंगे, तो ये सब कंपनीज जो है ये आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं स्मार्टफोन्स के। तो गाइस ये सब चीजें हमने पढ़ी किसके अंदर? माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। आई होप माइक्रो कंप्यूटर आपको क्लियर हो गया हो। एक क्विक रिवीजन दे देते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में हमारे लैपटॉप्स आते हैं, डेस्कटॉप आते हैं, पीसी पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए, टैबलेट आते हैं, टैब, स्मार्टफोन्स आते हैं, देन उसके अलावा यहाँ पर हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स या पाम टॉप्स आते हैं। देन इसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। गाइस मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या हो गए? ये इनकी लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज होती है, मींस बहुत ज्यादा डाटा भी हम इनके अंदर स्टोर कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज इन्हें यूज करती है। एंड कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर, इनके सॉफ्टवेयर की रेंज जो है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम इन पे यूज कर सकते हैं। इट सर्व्स एज ए बैकबोन फॉर द एंटायर बिजनेस वर्ल्ड। ये जितना भी आईटी कंपनीज आप देख रहे हो, ये जितना भी बिजनेस हो रहा है, उसका बैकबोन, बैकबोन काम कर रहा है कौन? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। हमारे बॉडी में बैकबोन होती है, वो खुदा ना खास्ता किसी की ना हो या किसी की टूट गई हो, चल नहीं सकता। बिजनेस वर्ल्ड हमारा इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बिना नहीं चल सकता। Then it is considered as a heart of network of computers. ये दिल है network of computers का, and it allows a large number of people to work at the same time. ये allow करता है large number of people को कि वो सेम समय पे काम कर सकते हैं, और उन सबको कंट्रोल कौन करता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। टाइप्स आ गई IBM 370, IBM S390, ये कुछ टाइप्स भी दी गई है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। तो हमें क्या याद रखना है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में? लार्ज इंटरनल मेमोरी, कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर, सर्व्स एज ए बैकबोन फॉर द एंटायर बिजनेस वर्ल्ड, एंड देन हार्ट ऑफ नेटवर्क्स। देन कम्स मिनी कंप्यूटर्स। अब गाइस मिनी कंप्यूटर्स जो हैं, देखो ये स्मॉलर होते हैं साइज में, तेज फास्टर होते हैं, इनकी कॉस्ट कम होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर से, मगर इनको डिजाइन किया गया था कि ये कुछ स्पेसिफिक टास्क करे, जैसे इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस होती है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड कैलकुलेशंस होती है। आप सब में से जिन्होंने इंजीनियरिंग की है वो सब समझते होंगे कैड क्या होता है। बट नाउ दे आर बीइंग यूज्ड एज ए सेंट्रल कंप्यूटर कॉल्ड सर्वर्स। आज के समय पे मिनी कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है एज सेंट्रल कंप्यूटर्स, जिन्हें हम सर्वर्स भी बोलते हैं। और सर्वर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सबको कंट्रोल करता है। क्या टाइप्स है इनकी? IBM 17, देन DEC PDP 11, देन HP 9000, ये सब मिनी कंप्यूटर की टाइप्स है। तो आज हमने गाइस क्या पढ़ा? हमने माइक्रो कंप्यूटर की सब टाइप्स पढ़ी, हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पढ़े, मिनी कंप्यूटर्स पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड आई प्रॉमिस वो कल मिलेगी आपको, जहां हम सुपर कंप्यूटर्स पढ़ेंगे। सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो बहुत लार्ज मेमोरी वाले फास्टेस्ट कंप्यूटर्स होते हैं। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन वर्क, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, बेस्ड ऑन पर्पस, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस, ये छोटे छोटे से है। तो कल की वीडियो में हमारा ये सब जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
देन उसके बाद हम इस चैप्टर का करेंगे एंड एमसीक्यूज लेके आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए गाइस इतना रखते हैं, थैंक यू, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी लिंक्स दे रहा हूँ अपने फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम चैनल या पेज, देन उसके अलावा टेलीग्राम चैनल, ट्विटर अकाउंट, ये सब यू कैन ऑल्सो फॉलो और ज्वाइन दोज पेजेस और ग्रुप्स। थैंक यू गाइस।